हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम स्टेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं दोस्त कि जो तीन जो मूल कण है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? इसमें ड्यूट्रॉन होगा, ये मूल कण नहीं है। और नाभिक में कौन सा कण होता है परमाणु के? ये न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए दो प्रोटॉन के, ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु नाभिक के, दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। तो अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो अभी बताए हैं कि ये तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फोटॉन। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कौन अवयव हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन बाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ये ऑफ बाय के नियम के अनुसार होता है। इनके नियम के अनुसार क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। किसमें? निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। और ये जब भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। किसमें? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो किसमें होती है? बीटा कण में। किसमें होती है? बीटा कण। अब गामा किरण क्या होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये न्यूट्रल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। तो क्या होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है? एक 18 दिया है और 20 दिया है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर
द्रव्यमान संख्या बराबर ये होता है प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। क्या? न्यूट्रॉन की। अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 18, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 कितना हो जाएगा? प्रोटॉन। तो कितना हो जाएगा? ये 18 अब प्लस और न्यूट्रॉन कितना दिया है? ये 20, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 38। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो अभी बताएं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? और न्यूट्रॉन। तो 2 कितना दिया है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बराबर 4। ये द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन है अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से, चक्रण से। तो किससे संबंधित है? ये है अभिविन्यास से। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए सही। देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये क्वांटम जो संख्या होती है ना, जो क्वांटम संख्या है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी। क्या होती है? द्विगंशी। और तीसरा होती है चुंबकीय। क्या होती है? चुंबकीय होती है। और एक होता है चक्रण। क्या होता है? चक्रण होता है। तो इसको हम ये मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम l से और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं और जो चक्रण होता है इसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को बताता है। कितना? इसे औसत ऊर्जा को और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, जैसे ये नाभिक हो गई और ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी दूरी को बताता है। और द्विगंशी क्या होती है? ये द्विगंशी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताता है। क्या बताता है? कोणीय संवेग को बताता है। कोणीय संवेग को बताता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये अभिविन्यास को बताता है। और जो चक्रण होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, यानी चक्रण को बताता है। किसको? स्पिन को बताता है। ये स्पिन को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, बोला है आइसोटोप। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? समस्थानिक होता है। क्या होता है? आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है। क्या होता है? समस्थानिक होता है। तो ये क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप क्या कहलाता है? जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो ये उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। लेकिन जो समस्थानिक में जो परमाणु संख्या जो समान होती है, ये परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर? ये प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में दिया है। तो ऑप्शन ये है कि न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ये आपका गलत हो गया। और प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो मैंने बताया कि समस्थानिक में क्या होता है? जिसमें परमाणु संख्या समान होता है, तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है।
ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है। डी उक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका परमाणु क्रमांक है ये 12 और ये 6 परमाणु प्रोटॉन, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक से, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमको न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में ये 12 और ये 6 अंतर कितना है इसका? 6 है। 6 न्यूट्रॉन हो गया। ये 14 और 7, ये कितना? 7, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन देखिए 6 और 7 अलग अलग आ गए हैं। तो इसमें कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? तो इसमें भी देखते हैं वही है, 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, ये अलग अलग है। और यहाँ पे देखते हैं ये 14 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है? 7 है, ये गलत है, ये भी आपका, और ये दोनों बचा डी में देखते हैं 14 और 6 में कितना है? 6, और ये देखिए 15 और 7, ये 14 और 6 में कितना है? ये 8 होगा। सॉरी दोस्त, ये 8 होगा। और ये 15 और 7 में कितना होगा? ये 8 होगा। और 16 और 8 में कितना होगा? ये 8 होगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, अमीटर से। किस में मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो भाई ये तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये गलत है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी गलत है आपका। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ये डी क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी गलत है। ये देखिए ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।